ऊंचे हिमालय में बर्फ और धुंध से ढका हुआ कैलाश पर्वत है। यह कोई आम पहाड़ नहीं है। यह भगवान शिव का पवित्र घर माना जाता है। मान्यता है कि शिव जी यहाँ गहरे ध्यान में रहते हैं। कैलाश अपार शक्ति का स्थान है। यह आध्यात्मिक शिखर का, हर साधक के लक्ष्य का प्रतीक है। तीर्थयात्री इसके आधार तक जाते हैं, आशीर्वाद और दिव्य दर्शन की कामना करते हैं। लेकिन कैलाश रहस्य का भी स्थान है, जिसकी रक्षा अपार शक्ति और निष्ठा वाले गण करते हैं। वे शिव और उनके घर के रक्षक हैं। उनकी कहानियां हिंदू पौराणिक कथाओं में रची बसी हैं। वे हैं नंदी और गण। कैलाश के दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण और पवित्र अनुभव से गुजरना होता है। नंदी जी से सामना होता है, जो हमें भगवान शिव के पास जाने का मार्ग दिखाते हैं। वे भगवान शिव के वाहन हैं, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। लेकिन नंदी सिर्फ वाहन से कहीं बढ़कर है। वे शिव के सबसे करीबी और विश्वास पात्र साथी हैं। वे शिव के विश्वास पात्र उनके द्वारपाल हैं, जो हमें शिव के दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। नंदी को अक्सर एक बैल के रूप में मजबूत और दृढ़ दिखाया जाता है। वे अटूट भक्ति और एकाग्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति क्या होती है। वे अटूट भक्ति और एकाग्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नंदी महान ज्ञानी है और सच्चे भक्तों को वरदान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नंदी महान ज्ञानी है और सच्चे भक्तों को वरदान देते हैं। वे हमें निष्ठा, दृढ़ता और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण का महत्व सिखाते हैं। वे हमें निष्ठा, दृढ़ता और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण का महत्व सिखाते हैं। शिव जी के पास जाने से पहले नंदी का आशीर्वाद लेना चाहिए। वे द्वार के रक्षक हैं। जिन्हें नंदी योग्य समझते हैं, वही आगे बढ़ सकते हैं। जिन्हें नंदी योग्य समझते हैं, वही आगे बढ़ सकते हैं। नंदी का आशीर्वाद हमें शिव के दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। नंदी के साथ कैलाश की रक्षा करने वाले गण हैं। ये रहस्यमयी प्राणी शिव के सबसे वफादार सेवक माने जाते हैं। ये शिव के सेवक, उनके भक्त हैं। वे शिव की पूजा और आराधना में लीन रहते हैं और उनकी सेवा को अपना परम कर्तव्य मानते हैं। लेकिन गण आम सेवक नहीं हैं। वे विशेष शक्तियों और गुणों से संपन्न हैं, जो उन्हें अद्वितीय बनाते हैं। वे एक विविध और रहस्यमयी समूह हैं। हर गण की अपनी अलग पहचान और भूमिका होती है। कुछ भयंकर योद्धा हैं, जो कैलाश को किसी भी खतरे से बचाते हैं। ये योद्धा अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्य नटखट हैं, अपनी शरारतों और हास्य के लिए जाने जाते हैं। वे अपने मजाक और खेल से माहौल को हल्का बनाते हैं। कुछ गण ज्ञानी ऋषि हैं, जो ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। वे अपने ज्ञान और तपस्या के लिए पूजनीय हैं। जबकि अन्य मनुष्यों जैसे दिखते हैं, लेकिन जानवरों जैसे अंगों वाले। ये प्राणी अपनी अनोखी बनावट के लिए जाने जाते हैं। गणों को अक्सर विकृत या विरूप बताया जाता है। उनकी अनोखी बनावट और रूप उन्हें और भी रहस्यमयी बनाते हैं। यह सृष्टि के सभी पहलुओं को अपनाने की उनकी इच्छा का, अपूर्ण माने जाने वालों को भी प्रतिनिधित्व करता है। वे हर प्रकार के प्राणी को स्वीकार करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची सुंदरता भीतर है और विविधता का जश्न मनाना चाहिए। गण हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है और हमें इसे सराहना चाहिए। सेक्शन 4, प्राचीन कथाओं में गण। प्राचीन हिंदू ग्रंथ गणों की कहानियों से भरे हैं। ये कहानियां हमें उन रहस्यमय प्राणियों के बारे में बताती हैं, जो शिव के साथ रहते थे और उनकी सेवा करते थे। उन्हें शिव के प्रति निष्ठावान बताया गया है, जो हमेशा उनके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। वे शिव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। वे उनके ब्रह्मांडीय नृत्य में भाग लेते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा और जीवंतता को बढ़ाते हैं। यह नृत्य ब्रह्मांड की रचना और विनाश का प्रतीक है। गणों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वे न केवल योद्धा हैं, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी हैं। उनके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। वे अदृश्य हो सकते हैं और अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में बदल सकते हैं। कुछ तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि अन्य अपनी इच्छा से रूप बदल सकते हैं। उनकी शक्तियां प्रकृति के तत्वों से जुड़ी होती हैं। वे कैलाश और उसके दिव्य निवासियों की रक्षा करने वाली एक शक्ति हैं। वे हमेशा पवित्र स्थानों की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। गणों की कहानियां हमें भक्ति, सेवा और सभी को स्वीकार करने के महत्व के बारे में सिखाती हैं, चाहे उनका रूप या क्षमता कुछ भी हो।
ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता और महत्व होता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत एकता और विविधता में है। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सेक्शन 5, कैलाश के रहस्य। कैलाश पर्वत रहस्य से घिरा हुआ है। इसकी अनोखी पिरामिड जैसी संरचना और जटिल नक्काशी ने सदियों से विद्वानों को हैरान किया है। कुछ इसे एक प्राकृतिक संरचना मानते हैं, जबकि अन्य इसे मानव निर्मित आश्चर्य मानते हैं। पहाड़ के भीतर छिपे हुए कक्षों के बारे में सिद्धांत हैं, जिनमें प्राचीन रहस्य और शक्तिशाली कलाकृतियां हैं। कुछ का यह भी मानना है कि कैलाश एक द्वार का अन्य लोकों का काम करता है, जबकि सच्चाई मायावी है। कैलाश के आसपास के रहस्य इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। यह तीर्थ यात्रा आश्चर्य और अटकलों का स्थान बना हुआ है, विस्मय को प्रेरित करता है और कल्पना को प्रज्वलित करता है। सेक्शन 6, अजूबों के रक्षक। नंदी और गण कैलाश पर सिर्फ रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि इसके रहस्यों के रखवाले के रूप में भी खड़े हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी समझ से परे शक्तियां हैं, हमारी धारणा से परे लोगों। उनकी कहानियां हमें सतह से परे देखने के लिए, भीतर छिपे सत्य को खोजने के लिए प्रेरित करती है। जब हम कैलाश की भव्यता और उसके रक्षकों की कहानियों पर विचार करते हैं, तो हमें विश्वास, भक्ति और ईश्वर के स्थायी रहस्य की याद आती है। कैलाश की यात्रा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों इन रहस्यों के केंद्र में एक यात्रा है। रक्षकों और उनके द्वारा संरक्षित रहस्यों को समझने की खोज है। कृपया हमारे YouTube चैनल वैदिक लेजेंड्स अनवेल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।